हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहलता एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रेफर लोन। सो आज मैं फिर से आपके लिए एक सब्सिडी स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लेदर सेक्टर, दैट इज़ IDLS स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानपुर में इस्टेब्लिश होने वाले मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस प्रोजेक्ट में 5,850 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और इससे 50,000 जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है। During the year 2017 to 18, primary skill development training has been provided to 94,231 unemployed persons in the leather and footwear industry, and of them 71,125 trainees have been provided placement. Leather products and footwear industry achieved 63.5% of export performance in dollar terms during April to November 2020 vis-a-vis April to November 2019। भारत में लेदर इंडस्ट्री अपनी हाई एक्सपोर्ट अर्निंग्स में कंसिस्टेंट है और भारत के लिए टॉप 10 फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स में से एक है। इन द मंथ ऑफ May 2021, लेदर इंडस्ट्री शोड पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ 155.06% in the export of leather and leather manufacturers। Guys, कोविड के टाइम में भी लेदर इंडस्ट्री ने मई 2021 में 155.06% का पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखा। एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फुटवेयर होल्ड्स अ मेजर शेयर ऑफ अबाउट 47.59% इन इंडियाज टोटल लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स। इंडिया से जितना भी लेदर और लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं उनमें से फुटवेयर जो है वो एक मेजर पार्ट कैरी करता है। 47.59% सिर्फ फुटवेयर हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। द लेदर इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ एन एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग जॉब्स टू अबाउट 4.49 मिलियन पीपल। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटवेयर। जब बात आती है फुटवेयर प्रोडक्शन की तो उसमें इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर है। वहीं लेदर गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में भी ये दूसरे नंबर पर है। एंड इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लेदर गुड्स and third largest exporter of saddlery मतलब काठी and harness items. The scheme provides financial assistance at 30% of the cost of plant and machinery for SSI units. जितनी भी small scale industries हैं उनकी plant और machineries पर ये सब्सिडी स्कीम के अंडर में 30% कॉस्ट पर असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी and 20% of the cost of plant and machinery for non-SSI units which is subject to a ceiling of 200 lakh। जो भी non-SSI units होंगी उनके लिए 20% cost of plant and machineries प्रोवाइड करवाई जाएगी। The IDLS scheme, that is Integrated Development of Leather Sector scheme, is implemented through multiple agencies. The DIIP, that is Department for Promotion of Industry and Internal Trade, has taken a decision that the financial assistance or investment grant under the IDLS scheme would be approved for tanneries operating in all parts of the country। अब बात करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस सब्सिडी स्कीम को अवेल करने के लिए एलिजिबल हैं, तो वो सभी एग्जिस्टिंग लेदर, फुटवेयर एंड एसेसरीज इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडिंग टैनरीज मतलब जहाँ पर लेदर का रॉ मटेरियल क्लीन किया जाता है, और लेदर गुड सैडलरी मतलब कि काठी, लेदर फुटवेयर, नॉन लेदर फुटवेयर एंड फुटवेयर कंपोनेंट सेक्टर जिनका कैश प्रॉफिट 2 साल से आ रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगी उन टैनरीज या वर्किंग यूनिट्स को जो कि इन्वायरमेंटली साउंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो कर रही होंगी। अब जिनके पास एक सर्टिफिकेट होगा वो DIPP डिपार्टमेंट को यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को जब ये सर्टिफिकेट सबमिट करेंगी उसी के बाद उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस और इन्वेस्टमेंट ग्रांट करवाई जाएगी इस सब्सिडी स्कीम के अंडर। अब आपको मैंने ये बता दें कि असिस्टेंस आपको क्या क्या मिलेगी। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जो प्रोडक्ट्स आप खुद यूज़ कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल तो होगा लेदर गारमेंट मेकिंग मतलब लेदर से बने हुए गारमेंट्स। लेदर क्लोथ्स तो हर एज ग्रुप में पॉपुलर हैं। अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं तो फैशन वर्ल्ड में नए ऑप्शंस की सर्च कर रहे हैं
तो लेदर के गारमेंट्स एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन और एक ये प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया भी होगा आपके लिए। सेकंड ऑप्शन है लेदर फर्नीचर मेकिंग। फर्नीचर बनाने में लेदर का भी यूज़ आजकल काफ़ी देखने को मिल रहा है, जैसे कि सोफ़ा कवर, कुशन कवर और अदर फर्नीचर आइटम्स। सिर्फ फर्नीचर बनाने में ही नहीं बल्कि होम डेकोर में भी लेदर का काफ़ी यूज़ हो रहा है। और एक दूसरा एस्पेक्ट है ऑटोमोबाइल्स में लेदर का यूज़ कार सीट मटेरियल में क्लासीनेस प्रेजेंट करता है। ऑल दीज ऑप्शंस हैव हाई डिमांड एंड हाई प्रॉफिट मार्जिन्स बियर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लेदर क्राफ्ट आइटम्स। इसमें आप बुक कवर्स, बेल्ट, बकल्स, वॉल हैंगिंग्स एक्सेट्रा जैसे प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद एक और जो ऑप्शन है लेदर बैग मेकिंग। लेदर एक पॉपुलर मटेरियल है व्हेन इट कम्स टू बैग ऑप्शंस। लेदर बैग्स आर द ट्रेंडियस्ट टाइप्स ऑफ बैग्स दैट वी हैव राइट नाउ। इस बिजनेस में मॉडरेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है और घर से ही आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको हालांकि क्वालिफिकेशन तो कुछ एक्वायर नहीं करनी होती है, लेकिन एक बेसिक मैन्युफैक्चरिंग अंडरस्टैंडिंग तो मस्ट है। जिन्हें फैशन का गुड सेंस है वो इस बिज़नेस आइडिया में उतरने की सोच सकते हैं। लेदर बैग मेकिंग दो फील्ड्स में डील करता है। पहला तो है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि आप खुद वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, दैट इज़ मेकिंग प्रोडक्ट्स एट योर ओन ऑर्गेनाइजेशन विद रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल लेंगे और आप खुद वो प्रोडक्ट बनाएंगे। सेकंड जो फील्ड होती है वो है रिटेलिंग की। रिटेलिंग में क्या होता है, दिस सेल्स द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स बाय बाइंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। मतलब कि कोई भी बड़ी कंपनी हो सकती है, वो आपसे सस्ते में आपका प्रोडक्ट ले लेगी मैन्युफैक्चरर से और उस पर अपना लेबल छाप कर वही आइटम शोरूम्स में, बड़े बड़े शॉप्स में हाई रेट्स पर बेचते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लेदर एसेसरीज स्टोर। ये एक रिटेल बिजनेस प्लान है जो कि लेदर से बनी वेरियस एसेसरीज फीचर करता है। इसे स्टार्ट करने के लिए आपको अपना ओन रिटेल स्टोर चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स को कांटेक्ट करना होगा जो डील करते होंगे इन्हीं प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग। फुटवेयर बनाने में लेदर का यूज़ इम्पॉर्टेंट है और ट्रेंड में भी काफ़ी है। ये एक स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में भी देखा जाता है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए ऑल यू नीड इज़ फिनिश्ड लेदर एज रॉ मटीरियल, बेसिक इक्विपमेंट्स, मोल्ड्स एंड बेसिक ट्रेनिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अगर आप लोग भी लेदर इंडस्ट्री से हैं तो इस सब्सिडी का फ़ायदा उठाइए और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके रिजॉल्व कर सकते हैं।